हेलो गाइस, स्वागत है तुम्हारा मेरे चैनल पर। तो आज मैं बताने वाला हूँ टॉप 10 इसेकाई एनिमेस के बारे में। तो पहले नंबर पर है इन अनदर वर्ल्ड विथ माई स्मार्टफोन। तो इस एनिमे का मेन कैरेक्टर है 15 ईयर ओल्ड तोया मोचिजुकी, जिसे एक गॉड एक्सीडेंटली मार देता है। तो एज एन अपॉलॉजी वो गॉड उसे फिर से रीइनकारनेट करता है, पर एक दूसरे फैंटेसी वर्ल्ड में विथ एम्पलीफाइड फिजिकल, मैजिकल एंड कॉग्निटिव पावर्स। पर तोया उसे एक रिक्वेस्ट करता है टू टेक हिज स्मार्टफोन विथ हिम। इस एनिमे में आपको तोया की जर्नी देखने को मिलेगी इन दिस न्यू वर्ल्ड। इस एनिमे के 12 एपिसोड्स हैं। ये एनिमे अवेलेबल है ऑन नेटफ्लिक्स, क्रंचीरोल पे। इसकी IMDb रेटिंग है 6.6। 2 नंबर पर है द फिलोसोफर्स ग्रैंडसन। तो इस एनिमे में एक रिसेंटली डिसीज यंग मैन को एक दूसरे वर्ल्ड में भेजा जाता है, जहां मास्टर मर्लिन उसे मैजिक सिखाता है और वो क्विकली सब कुछ सीख लेता है। पर उसकी सिर्फ एक ही फैटल वीकनेस है, वो है कि उसके पास कॉमन सेंस नहीं होता। तो अब वो इस नए वर्ल्ड में अपनी इस वीकनेस के साथ कैसे रहता है, वो आपको इस एनिमे में देखने को मिलेगा। इस एनिमे के 12 एपिसोड्स हैं। ये एनिमे अवेलेबल है ऑन नेटफ्लिक्स और क्रंचीरोल पे। इसकी IMDb रेटिंग है 6.8। 3 नंबर पर है हैक साइन। इस एनिमे का मेन कैरेक्टर है सुकासा, जो उठता है तो देखता है कि वो एक गेम में फंस गया है और वो लॉग आउट नहीं कर सकता और उसे कुछ भी पहले का याद नहीं है। तो वो अपने नए दोस्त जो उसे प्रोटेक्शन का वादा करता है, उसके साथ इन्वेस्टिगेट करता है कि वो इस गेम से लॉग आउट क्यों नहीं कर पा रहा है। इस एनिमे के 26 एपिसोड्स हैं। ये एनिमे अवेलेबल है ऑन क्रंचीरोल, फनीमेशन और हुलू पे। इसकी IMDb रेटिंग है 6.9। 4 नंबर पर है इसेकाई क्वार्टेट। यह एनिमे एक क्रॉसओवर है 4 एनिमेस का। पहला है कोनोसुबा, दूसरा है ओवरलॉर्ड, तीसरा है रीज़ीरो स्टार्टिंग लाइफ इन अनदर वर्ल्ड और चौथा है द सागा ऑफ तान्या द इविल। एक दिन इन एनिमेस के प्रोटैगनिस्ट के सामने एक रेड बटन आता है और वो सब इस बटन को प्रेस करते हैं और एक पैरेलल वर्ल्ड में चले जाते हैं और वहाँ पर कोई तरीका नहीं है वापस जाने का, तो उन्हें अपनी रेगुलर स्कूल लाइफ कंटिन्यू करनी पड़ती है। ये एनिमे एक कॉमेडी एनिमे है। इस एनिमे के 24 एपिसोड्स हैं। ये एनिमे अवेलेबल है ऑन क्रंचीरोल, फनीमेशन, नेटफ्लिक्स और अमेजॉन प्राइम पे। इसकी IMDb रेटिंग है 7.0। 5 नंबर पर है ड्रिफ्टर्स। ये एनिमे में ड्रिफ्टर्स, जो कि एक ग्रुप है अमेजिंग वॉरियर्स का, जो हिस्ट्री के अलग अलग पीरियड से बिलोंग करते हैं। इस ग्रुप में है सामुराई शिमाजू तोयाहिसा, निंजा नासू, एक वर्ल्ड वॉर 2 का पायलट, एक जापानीज नेवल ऑफिसर और इन सबको एक अल्टरनेट अर्थ पे लाया गया है एक ऐसे ही ग्रुप ऑफ वॉरियर्स से फाइट करने के लिए, क्योंकि उनका एम है अर्थ के ऊपर कब्जा करना। इस एनिमे के 24 एपिसोड्स हैं। ये एनिमे अवेलेबल है ऑन अमेजॉन प्राइम और नेटफ्लिक्स पे। इसकी IMDb रेटिंग है 7.1। 6 नंबर पर है नाइट्स एंड मैजिक। तो इस एनिमे का मेन कैरेक्टर है सुबासा कुराता, जिसकी डेथ हो जाती है एक कार एक्सीडेंट में और वो रीइनकारनेट होता है एक अल्टरनेट वर्ल्ड में, जहाँ पर मैजिक और जायंट रोबोट्स एक रियलिटी है। तो वो डेडिकेट कर देता है अपनी लाइफ एक मेका को बिल्ड और पायलट करने में, जो कि उसका एक लॉन्ग टाइम का ड्रीम था। इस एनिमे के 13 एपिसोड्स हैं। ये एनिमे अवेलेबल है ऑन क्रंचीरोल और अमेजॉन प्राइम पे। इसकी IMDb रेटिंग है 7.2। 7 नंबर पर है लॉग होराइजन। तो इस एनिमे का मेन कैरेक्टर है शिरोई, जो कि अपने फ्रेंड नाओत्सुगा और एक असैसिन अकात्सुकी और 30,000 जापानीज प्लेयर्स के साथ एक ऑनलाइन गेम नेम्ड एल्डर टेल में फंस जाता है और जो एक टाइम पे एक वर्चुअल वर्ल्ड था, अब एक रियल वर्ल्ड बन गया है। तो आपको इस एनिमे में शिरोई और उसके दोस्तों का सर्वाइवल देखने को मिलेगा इस नए वर्ल्ड में। इस एनिमे के 25 एपिसोड्स हैं। ये एनिमे अवेलेबल है ऑन क्रंचीरोल, फनीमेशन, नेटफ्लिक्स और अमेजॉन प्राइम पे। इसकी IMDb रेटिंग है 7.7। 8 नंबर पर है नो गेम नो लाइफ। ये एनिमे बेस्ड है 2 सिबलिंग्स सोरा और शीरो पे, जिनको सब लोग गेमिंग के वर्ल्ड में द ब्लैंक्स के नाम से जानते हैं और इन दोनों को द बेस्ट गेमर्स इन द वर्ल्ड माना जाता है। तो ये दोनों सिबलिंग्स के पास एक दिन एक ईमेल आता है एक गॉड से, जो उन्हें चैलेंज करता है फॉर अ गेम ऑफ चेस और वो दोनों उस गॉड को हरा भी देते हैं। तो वो गॉड इन दोनों को एक दूसरे वर्ल्ड में ट्रांसपोर्ट कर देता है, जहाँ पर सारे डिस्प्यूट्स गेम खेल के सेटल करते हैं। इस एनिमे के 12 एपिसोड्स हैं। ये एनिमे अवेलेबल है ऑन नेटफ्लिक्स, क्रंचीरोल और अमेजॉन प्राइम पे। इसकी IMDb रेटिंग है 7.8। 9 नंबर पर है फुशिगी युगी। तो इस एनिमे की मेन कैरेक्टर है मियाका युकी, जो अपनी फ्रेंड यूई होंगो के साथ नेशनल लाइब्रेरी विजिट करती है और वहाँ पर वो दोनों ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं टू द वर्ल्ड ऑफ मिस्टीरियस बुक, जो कि सेट है इन चाइना। मियाका को अचानक पता चलता है कि वो सुजाकू की प्रीस्टेस बन चुकी है और उसका काम है सारे सेलेस्टियल वॉरियर्स को ढूंढना, ताकि वो सुजाकू को समन कर सके और 3 विशेस मांग सके। पर उसकी दोस्त यूई को एनिमी नेशन मैनिपुलेट कर देता है सेरियू की प्रीस्टेस बनने में और इस वजह से फॉर्मर बेस्ट फ्रेंड्स अब एनिमीज बन जाते हैं। इस एनिमे के 52 एपिसोड्स हैं। ये एनिमे अवेलेबल है ऑन अमेजॉन प्राइम और क्रंचीरोल पे। इसकी IMDb रेटिंग है 7.9।
10 नंबर पर है स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन। तो ये एनीमे बेस्ड है इन द ईयर 2022, जहाँ पर सारे 10,000 जापानीज गेमर्स एक नए गेम स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन में लॉगिन करते हैं, पर बाद में उन्हें पता चलता है कि वो इस गेम से लॉग आउट नहीं कर सकते और इस गेम में मरने का मतलब है रियल लाइफ में डेथ। इस गेम से निकलने का एक ही तरीका है, टू डिफीट द 100th लेवल टावर्स फाइनल बॉस। तो इस एनीमे का मेन कैरेक्टर किरीतो और दूसरे पार्टिसिपेंट्स ट्राई करते हैं टू सर्वाइव इन दिस गेम। इस एनीमे के 47 एपिसोड्स हैं। ये एनीमे अवेलेबल है ऑन क्रंचीरोल और नेटफ्लिक्स पे। इसकी IMDb रेटिंग है 8.2। तो आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय।